संभल के अंदर 13 साल की बच्ची को बंधक बनाकर रखने के साथ ही रेप की कोशिश की गई। दावा है कि परिजनों को बच्ची मस्जिद के कमरे से बरामद हुई। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को मौके पर बुलाया। जानकारी के मुताबिक गुन्नौर कोतवाली की रहने वाली 13 साल की बच्ची अपने घर से कई दिन से गायब थी। बच्ची के परिजन उसे तलाशते हुए गुन्नौर कोतवाली इलाके में ही ढलान वाली मस्जिद की तरफ पहुंचे तो मस्जिद के कमरे के अंदर से बच्ची के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आरोप है कि बच्ची के परिजनों ने अंदर जाकर देखा तो यहां एक नाबालिग युवक भी मौजूद था जो आपत्तिजनक हालत में था। इसके बाद परिजन बच्ची को देखते ही अवाक रह गए। परिजनों ने अपनी बच्ची से पूछताछ की तो उसने गलत काम करने की कोशिश और 3 घंटे जबरन कमरे में बंद रखने की जानकारी दी। इसी बीच जब गुन्नौर कोतवाली पुलिस को यह जानकारी मिली वो भी मौके पर पहुंची और बच्ची को अपने साथ थाने लेकर गई। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और साथ ही बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मासूम बच्ची के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के साथ ही मस्जिद के मौलवी साजिद और उसके भाई को गिरफ्त में लिया है। संबंधित पुलिस का यह दावा है कि 13 साल की मासूम बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर दोनों आरोपी युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मस्जिद के मौलवी मोहम्मद साजिद और उसके नाबालिग भाई को गिरफ्त में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। 29 तारीख को थाना हाजा को उपस्थित होकर एक तहरीर दी गई जिसमें बताया गया कि उनकी एक बच्ची जो कि 13 वर्षीय है उसको एक मौलाना साजिद है उसके भाई द्वारा ढलान वाली मस्जिद गुन्नौर में ले जाया गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने उसको एक कमरे में बंद कर दिया जो कि जहाँ बच्ची 3 घंटे तक बंद रही। इससे जब गांव में रोष व्याप्त हुआ तो उन्होंने थाना की सूचना दी और पुलिस और बच्ची को उन्होंने जाकर रिकवर किया और उसके आधार पर उसके परिजनों ने अभियोग पंजीकृत करने के लिए तहरीर दी थी। अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचना के अनुक्रम में मौलाना साजिद और उसके जो भाई हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की। क्या कुछ धाराएं लगाई गई हैं और आरोपी की उम्र बता दी? इसमें 64, 62, 127 और 61 BNSS और पॉक्सो एक्ट की 17/18 ये सेक्शन हैं वो लगाए गए हैं और इसके आधार पर अगर इस तरह की चीजें पिछले काफी समय से सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में और भी जगहों पर तो उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन भी आपको जो भी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है चाइल्ड प्रोटेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए और हमारे लिए भी। इस तरह के जो बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने योग्य बच्चे हैं उनको कोई किसी प्रकार का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ना हो उसके लिए भी उनको काउंसलिंग भी किया जाएगा और उनको जो है प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।